बच्चों, कक्षा 10 में रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद अध्ययन करना है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य भेद समझने से पहले उपवाक्य को जानना आवश्यक है। तो उपवाक्य किसे कहते हैं? वाक्यों का ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो और उद्देश्य व विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं, तो वह वाक्य उपवाक्य में बट जाता है और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं। अब प्रश्न उठता है, समापिका क्रियाएं किसे कहते हैं? समापिका क्रियाएं वे होती हैं जो वाक्य को समाप्त करती हैं। ये प्रायः वाक्य के अंत में आती है। जैसे राम पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है समापिका क्रिया है, चूंकि वाक्य इस क्रिया पर आकर समाप्त होता है। ऐसी क्रियाओं को समापिका क्रिया कहा जाता है। सभी उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से हिंदी के योजक, व्याधिकरण, समुच्चय बोधक, अव्यय यानी योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। उदाहरण से समझें कि, जिसे, जिसकी, जिससे, जिसमें, ताकि, यदि, यद्यपि, जो, जितना, ज्यों त्यों, चूंकि, क्योंकि, जब, जहाँ, लगा हो, वहाँ यानी उपरोक्त योजक लगा हो तो उसे मिश्र वाक्य समझेंगे। अब उपवाक्य के दो भेद होते हैं, यानी दो तरह के होते हैं। पहला प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। अब जाने प्रधान उपवाक्य किसको कहते हैं? किसी वाक्य में जो उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता, स्वतंत्र होता है और उसकी क्रिया मुख्य होती है, वह मुख्य क्रिया या प्रधान उपवाक्य कहलाता है। उदाहरण से समझे, मोहन ने कहा कि आज वह विद्यालय जाएगा। तो मोहन ने कहा, इस वाक्य में मोहन ने कहा प्रधान उपवाक्य है। दूसरा आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। आश्रित उपवाक्य क्योंकि, कि, यदि, जो आदि से आरंभ होते हैं। उदाहरण से समझे, मोहन ने कहा कि आज वह विद्यालय जाएगा। तो इस वाक्य में कि आज वह विद्यालय जाएगा आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि यह उपवाक्य मोहन ने कहा उपवाक्य पर आश्रित है। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब जानिए संज्ञा आश्रित उपवाक्य के बारे में। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार हो, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य का उद्देश्य, कर्ता, कर्म या पूरक बनकर संज्ञा अथवा सर्वनाम के
स्थान पर प्रयुक्त हो वहाँ संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य की पहचान यह है कि यह योजक शब्द की से जुड़ा होता है। उदाहरण से समझें। मोहन ने कहा कि मैं अभी खेलूंगा। यहाँ मैं अभी खेलूंगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। दूसरा जाने विशेषण आश्रित उपवाक्य। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाए तो उस उपवाक्य को विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण आश्रित उपवाक्य में जो, जैसा, जितना, जिसमें इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण से समझे। मैंने एक बच्चों को देखा जो बहुत नटखट था। यहाँ जो बहुत नटखट था विशेषण आश्रित उपवाक्य है। यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था। तो जो कक्षा में प्रथम आया था विशेषण आश्रित उपवाक्य है। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए या सूचना दे उस आश्रित उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें प्रायः योजक जो लगता है जब, जहाँ, यद्यपि, जिधर, ज्यों इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। इसके द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, मानवता, मात्र आदि का बोध होता है। उदाहरण से समझे। जब राधा पढ़ रही थी तब मैं सोया था। यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य उत्तीर्ण होते। यहाँ जब राधा पढ़ रही थी और तो अवश्य उत्तीर्ण होता क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। धन्यवाद।